तक सुदामा जी के चरणों में रख दिया। आंसू की इतनी धारा बही कि आज जल की आवश्यकता नहीं रही। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज अपने अश्रुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरण पखार दिए। और सुदामा जी कह रहे कन्हैया क्या बात है, तुम नीचे क्यों बैठे भैया, तू तेरा सिंहासन पे बैठे। स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिए और उनके कक्ष में ले गए। भोजन हुआ और भोजन के बाद पूछ लिया मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है। दोनों मित्रों की चर्चा हुई। आज सुदामा जी वो पोटली दबा रहे हैं कि कैसे में सूखे चल और चावल दे दो इसको। द्वारकाधीश है और मैंने चावल लेके आया हूँ, वो भी कपड़ा भी ऐसा है, बड़े बड़े घर की रानियां ऐसे बैठी हुई है, कैसे इनके सामने दे दूं। कि एक मित्र आया मिलने, वो भी ऐसा फटा हुआ वस्त्र लेकर के आया और चावल लेके आया, कैसे दे दूं। आज भगवान ने स्वयं ने सुदामा जी से वो पोटली छीन करके और जैसे ही देखी भगवान के नेत्र सजल लगे। सुदामा तुमने कभी कुछ कहा नहीं मेरे से। एक मुट्ठी दो मुट्ठी चावल भगवान ने पा लिए, तीसरी मुट्ठी पाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा 2 मुट्ठी में अष्ट सिद्धि और 9 निधि पोरबंदर गुजरात सुदामा के यहाँ जा रही है। अब मेरा ही नंबर है तीसरी मुट्ठी में, मेरा भी परिवार। और आज भगवान कह रहे हैं इसने इसके परिवार के लिए एक दाना नहीं रखा, तो मेरे पास भी जो है वो आज सब कुछ सुदामा को देना चाहता है। मत सुदामा जी को जैसा वैभव भगवान ने दिया, सुदामा जी को पता ही नहीं चला कि आज भगवान ने क्या दे दिया। भगवान कि यहाँ सुदामा जी एक रात्रि रुके और दोनों मित्र मिले। उसके बाद में सुदामा जी अपने पुरी में आ गए। देखा बहुत बड़ा भवन, बहुत बड़ा प्रासाद बना हुआ है। भीतर जाकर के देखा बहुत सारा वैभव और सुदामा जी के यहाँ पर है। सुदामा जी ने देखा मोहन गोविंद तू मेरे को अपनी माया में उलझाना चाहता है ये सब दे करके, लेकिन मैं तेरी माया में उलझना नहीं चाहता हूँ। भगवान सुदामा जी भवन से बाहर आने लगे। भगवान आए, भगवान ने कहा सुदामा जी तुम्हारे जैसे भक्त जो है ना वो कभी भी और मेरी माया में फंस नहीं सकते। मेरी माया इतनी प्रबल नहीं है कि तुम्हारे जैसे भक्त को और उसके जाल में फंसा ले, कभी नहीं फंसोगे। इसमें आनंद से रहो, भजन करो बस। सुदामा जी को भगवान ने और धन्य किया। उसी के बाद में कथा आती है कि भगवान का जो है धाम जाने का समय जब हुआ, उस समय देवता लोग जो है वो आए और प्रार्थना की कि प्रभु आप पधारिए। और जब जाने के लिए और सुदामा जी से कहा, भगवान से कहा, देवताओं ने प्रार्थना की। उसी के बाद में और अंतिम उपदेश जो है सुखदेव जी महाराज ने और राजा परीक्षित को दिया और कहा राजन क्या अभी भी आपको और मृत्यु का भय है। यहाँ पर राजा परीक्षित ने कह दिया गुरुदेव जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अब तो कब मरूं और कब पाऊं वो पूर्ण और परमानंद। ऐसा कह करके राजा परीक्षित को और विश्वास हो गया था कि अब मेरी मृत्यु जो है वो बिगड़ नहीं सकती, क्योंकि मैंने सदगुरु का संग किया और भागवत मैंने सुनी है, इसलिए अब मेरा और कुछ भी मृत्यु जो है सर्प जो है वो बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही 24 गुरुओं की और कथा है। दत्तात्रेय और यदु का जो प्रसंग है उसमें 24 गुरु और दत्तात्रेय जी ने बनाए। ये नहीं यहाँ पर कथा इशारा करती है 24 गुरुओं की कथा अगर हम करने लगे ना तो 7 दिन निकल जाए, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखें हम तो कि ज्ञान जो है जहाँ से भी मिले वहाँ से ज्ञान ले लेना चाहिए। 24 गुरु बनाए, उसमें ऐसा थोड़ी कि सब मनुष्य
मनुष्यों को बनाए, उनने पिंगला वेश्या को भी गुरु बनाया, उनने बाण बनाने वाले को बनाया, कुंज